Americans do not recommend teenagers use the muscle building supplement creatine. Products some may be using to build muscle. They say these athletes should avoid creatine. The American College of Sports Medicine recommends people 18 or younger not use creatine. Despite being एक ऐसा supplement जिस पे आज तक सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है, creatine आज भी बदनाम है. I get a ton of queries asking me कि creatine लेना safe है या नहीं, अगर है तो उसके क्या क्या benefits हैं और अगर नहीं है तो क्यों. Supplements के लिए parents को convince करना एक बहुत ही बड़ा challenge होता है, especially in the Indian society. और suppose वो whey protein के लिए मान भी जाते हैं, तो creatine के लिए उन्हें convince करना उससे भी बड़ा challenge है. Supplements का नाम लेती, this is what Indian parents say. नहीं. Hopefully we can change your parents' mind in this video. Also let's find out कि creatine कैसे काम करता है, उसे कैसे लें और वो मसल बिल्डिंग में कितना इफेक्टिव है. तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस कर लेते हैं. Does creatine really help in building muscle? The short answer to this would be a definite yes, but the long answer, the science behind it, चलिए उसे भी एक बार समझ लेते हैं. ओके सो लेट्स से आप कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हैं जैसे जिम में लिफ्टिंग वेट्स, और उस वेट को उठाने के लिए, उस हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो मसल्स में एनर्जी का नाम होता है ATP. यू डोंट नीड टू नो मच अबाउट ATP. लेट्स जस्ट से कि हमारी मसल में जो एनर्जी होती है, जो वेट्स को लिफ्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, दैट इज़ कॉल्ड ATP. लेट्स जस्ट टेक वन एग्जाम्पल. आप जिम में कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स से आप शोल्डर प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं, सो आपकी स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस के अकॉर्डिंग एक ऐसा रेपिटेशन आएगा जिससे आगे आप और ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी मसल से जो ATP, जो आपकी एनर्जी थी, वो बिल्कुल ही डिप्लीट हो चुकी है. एंड दैट्स वेयर क्रिएटिन कम्स इन. जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी उसे फॉस्फोक्रिएटिन में कन्वर्ट करने लगती है, एंड दैट्स द मैजिक ऑफ क्रिएटिन. फॉस्फोक्रिएटिन कैन प्रोड्यूस ATP. सो लेट्स से शोल्डर प्रेस परफॉर्म करने के लिए आपके पास आपकी मसल में बस 4 ATP थे. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. और क्रिएटिन लेने के बाद वो 4 ATP कन्वर्ट हो गए इनटू 8 ATPs. अब आप सेम एक्सरसाइज को सेम वेट्स के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशंस के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मसल्स में एनर्जी, दैट इज ATP, ज़्यादा नंबर्स में अवेलेबल है. आई होप इस सिंपल सी एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिएटिन आपकी बॉडी में कैसे काम करता है. और ये बात हमें पहले से पता है, और बहुत सारी मल्टीपल स्टडीज़ ये प्रूव भी कर चुकी हैं कि ज़्यादा रेपिटेशन से वर्कआउट की टोटल ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ती है, एंड मोर वॉल्यूम प्लस अ गुड न्यूट्रिशन लीड्स टू मोर लीन मसल मास. बट लेट्स सी हाउ पीपल इन रियल लाइफ रिस्पॉन्ड टू यूसेज ऑफ क्रिएटिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो इसका आंसर जानने के लिए विल हैव टू गो टू द इंटरनेट एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स. इन अ स्टडी जहाँ पे एक हेल्दी ग्रुप ने क्रिएटिन लिया था और दूसरे ग्रुप ने प्लेसिबो, ये पाया गया था कि दोनों ग्रुप्स में जो मसल फाइबर्स का साइज़ है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. जहाँ क्रिएटिन के मसल फाइबर्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा था एज ए कम्पेयर टू द प्लेसिबो वाला ग्रुप. और एक दूसरी बहुत ही बड़ी स्टडी के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि जो लोग क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे थे उनकी एवरेज ओवरऑल 5% इम्प्रूवमेंट थी इन स्ट्रेंथ एंड पावर. आप इस क्लिप को यहाँ पॉज करके भी देख सकते हैं कि डिफरेंट एक्सरसाइजेस में क्रिएटिन लेने से कितनी इम्प्रूवमेंट थी इन देयर स्ट्रेंथ. ये जो कुछ स्टडीज़ के रिजल्ट्स हमने देखे, ये बहुत ही एक छोटा सा फ्रैक्शन है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टडीज़ जो क्रिएटिन को ऑलरेडी हो चुकी हैं. मैं पहले भी कई बार क्रिएटिन ले चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए जो रिसर्च मैंने क्रिएटिन पे की है, उसके बाद मैं क्रिएटिन को लेके और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया हूँ. एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग क्रिएटिन पे पिछले 70 ईयर्स से रिसर्च चल रही है, और आज तक उसका किसी भी हेल्दी ह्यूमन पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहा है. मेरे कुछ फ्रेंड्स और जिम में जो भी लोग आते हैं, मैंने उनसे भी पूछा कि क्रिएटिन का आज तक कोई भी आपको साइड इफेक्ट लगा है क्या, तो उनका भी आंसर यही था कि क्रिएटिन से आज तक उन्हें बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, जैसे इंक्रीज इन स्ट्रेंथ और खुद का लीन मसल मास इंक्रीज होना, लेकिन किसी भी तरह का साइड इफेक्ट उन्होंने आज तक खुद के ऊपर ऑब्जर्व नहीं किया है. मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं सप्लीमेंट्स का सबसे बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इतनी रिसर्च करने के बाद, इतनी रिसर्चेस वर्ल्ड वाइड होने के बाद, अगर फिर भी आप ये कहते हैं कि क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स हैं और क्रिएटिन मसल बिल्डिंग में काम नहीं करता, तो इट वोंट बी अ जस्टिस टू क्रिएटिन. तो लेट्स से आपने क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड यही चलता रहता है कि इज़ इट रियली सेफ, क्या मुझे इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या मुझे कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा. आखिर कब तक क्रिएटिन खुद को साबित करता रहेगा. इतनी सारी इंटेंस रिसर्चेस होने के बाद अब तो क्रिएटिन भी गिव अप कर चुका होगा. क्रिएटिन को लेके ये सेंटेंस भी बहुत बार बोला जाता है कि इसे 3 ग्राम लेना चाहिए, 5 ग्राम लेना चाहिए, या फिर एक लोडिंग फेज चला के पहले क्रिएटिन ज़्यादा लीजिए, फिर उसे कम 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 करते रहिए, या फिर यू शुड टेक अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ क्रिएटिन एवरी डे. अब इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए भी बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं. उसमें से एक स्टडी को एग्जाम्पल लेते हुए उसके रिजल्ट्स हम स्क्रीन पे डिस्कस कर लेते हैं. जब स्टार्टिंग में हम डे 1 to 6 पे अपनी मसल्स को 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन पर डे से लोड करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट वी स्टॉप इनटेक ऑफ क्रिएटिन,
तो हमारी मसल्स में धीरे धीरे करके क्रिएटिन डिप्लीट होने लगता है, विच वोंट बी अ गुड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच वुड बी डे 1 to 6 पे 20 ग्राम्स लेना एंड देन डे 7 to 35 पे उसे 2 ग्राम्स ऑफ पर डे से कंटिन्यू करना, जिससे हमारी मसल्स में क्रिएटिन के लेवल्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। एंड देन द लास्ट अप्रोच वुड बी कि डे 1 to 28 पे यानी कि एवरी डे ऑलमोस्ट आप 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन ले रहे हैं, जिससे धीरे धीरे करके आपकी मसल्स में क्रिएटिन के लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन दिस वुड बी द बेस्ट अप्रोच। और ये चीज़ भी बहुत पॉपुलर है कि क्रिएटिन लेने से आपकी किडनी और लिवर डैमेज हो जाते हैं। द ओनली थिंग दैट आई वुड रिकमेंड इज दैट मॉडरेशन इज द की। किसी भी चीज़ को एक्सेस में लेना हार्मफुल हो सकता है और उसके चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब आप हेल्दी नहीं होते। एज लॉन्ग एज यू आर इन अ रिकमेंडेड रेंज ऑफ इनटेक ऑफ क्रिएटिन, आई वुड से यू आर गुड टू गो। माई फाइनल टेक ऑन दिस वुड बी कि मॉडरेशन में क्रिएटिन लेने से, साथ ही साथ वर्कआउट करने से और अपना न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखने से यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट्स। ऐसा नहीं होगा कि आप घर बैठ के क्रिएटिन ले रहे हैं और आपकी मसल्स खुद ब खुद ग्रो होने लगेंगी। तो देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्लीन डाइट रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ वर्कआउट भी अच्छा इंटेंस करना पड़ेगा, तभी जाके यू विल गेट टू सी रिजल्ट्स। अब क्योंकि दिस वीडियो वाज सोलिली बेस्ड ऑन क्रिएटिन, तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि क्रिएटिन को मॉडरेशन में लीजिए, जो भी रिकमेंडेड डोजेज हैं उसमें लीजिए एंड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, कंसल्ट योर डॉक्टर अगर आपको लगता है कि आपको कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या फिर यू आर नॉट इन अ हेल्दी स्टेट राइट नाउ। ऑलराइट गाइस, दिस वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी वैल्यू, जरा सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe to the channel if you're new here, comment on the video to help the channel with the algorithm and share this video with as many people as you can. You can even follow me on Instagram. आपको कोई भी fat loss, muscle building, calisthenics, endurance related कोई भी doubts हैं, let's have a chat there and I hope I can solve your doubts and your issues. Thank you for watching. I'll see you guys in the next one. This is Kaushal signing off.